हेलो बच्चों, मेरा नाम है पुलकेश शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य एडुकेट में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स शुरू करने वाले हैं। और इसको शुरुआत करने से पहले आप हमें ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल में। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है अतुल्य एडुकेट। और बच्चों, क्यों मैं टेलीग्राम में जाके ज्वाइन करने के लिए बोल रहा हूँ ये चैनल अतुल्य एडुकेट, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा ना यूट्यूब में, उन सब के जो पीडीएफ नोट्स है वो मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके यहाँ टेलीग्राम ऐप नहीं है तो कुछ नहीं करना है, गूगल प्ले स्टोर में जाओ, टेलीग्राम टाइप करो, वहां से इंस्टॉल कर लो। और टेलीग्राम ऐप जैसे इंस्टॉल कर लोगे उसके अंदर जाके लिख दो अतुल्य एडुकेट, ठीक है। वो चैनल आपको दिख जाएगा, उसको जाके ज्वाइन कर लो। ओके। और जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब में, जो भी चैप्टर्स का मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब में, अगर आपको वो पसंद आ रहे हैं, आपको वो समझ में आ रहा है कि भाई हाँ, मैं यहाँ से पढ़ के मेरे को चीजें समझ में आ रही है, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए से आपको एक चीज करना है कि जाके चैनल के नीचे जो रेड कलर का बटन दिया हो ना, जिसके ऊपर लिखा हुआ सब्सक्राइब, जाके उसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस, ठीक है। चलो, अब शुरुआत करते हैं। तो पॉलिनोमियल्स में कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पूरे चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे पहले वो देख लेते हैं। शुरुआत करेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन से, जो आज हम लोग कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स का मतलब होता क्या है, ठीक है। जो चैप्टर का नाम है उसका पहले मतलब जानेंगे। फिर उसके बाद पॉलिनोमियल्स के टाइप देखेंगे। फिर उसके बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो देखेंगे। फिर उसके बाद जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है वो देखेंगे। फिर उसके बाद जो अपकमिंग लेक्चर्स होने वाले हैं उसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, उसमें हम लोग कवर करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। फिर उसके बाद रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। उसके बाद डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, कि पॉलिनोमियल में कैसे हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं वो देखेंगे। और इससे रिलेटेड, पॉलिनोमियल से रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइजेस हैं एनसीईआरटी में, वो सब भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए टेंशन मत लो, सिर्फ चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो। और जो टेलीग्राम में जो मैंने यूट्यूब के चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम में जो चैनल बना है उसको जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे आपको रेगुलरली आपको पीडीएफ मिलते जाएगा जब जब यहाँ पे वीडियो अपलोड होते जाएंगे, ठीक है। चलो, अब शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर के नाम से, पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करें तो यहाँ पे दो दो टर्म आते हैं, पॉली और नॉमियल्स, ठीक है। तो पॉली का मतलब क्या, पॉली का मतलब मेनी और नॉमियल्स मतलब टर्म, ठीक है। तो पॉलिनोमियल मतलब क्या हो गया, पॉलिनोमियल मतलब मेनी टर्म्स। इसका मतलब क्या हुआ सर, देखो पॉलिनोमियल्स क्या है, पॉलिनोमियल्स एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे हम लोग पॉलिनोमियल्स। अगर इसका प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ मेनी टर्म्स, ठीक है। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। अब पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ एक्स से। फिर p इज द पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ वेरिएबल x ही क्यों लिया है, आप x y z a b c d कुछ भी ले सकते हो, मगर कॉमनली हम लोग x लिखते हैं ना, इसलिए x लिखा है, ठीक है। अब पॉलिनोमियल को लिखने का पैटर्न कैसे होता है, देखो p of x it will be equal to an x is to power n plus an minus 1 x is to power n minus 1 प्लस an minus 2 x is to power n minus 2। तो यहाँ पे पैटर्न देख पा रहे हो, यहाँ पे जो n है वो डिक्रीज होते आ रहा है, ठीक है। और कितने से डिक्रीज हो रहा है, एक से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। पहले n था, फिर उसके बाद माइनस वन हो गया, n माइनस वन, फिर माइनस वन हुआ n माइनस टू, फिर माइनस वन हुआ n माइनस थ्री। ऐसा करते करते ए टू एक्स एस टू पावर टू आया, फिर यहाँ से माइनस वन होगा तो ए वन एक्स एस टू पावर वन, फिर यहाँ से माइनस वन होगा तो वन माइनस वन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और एक्स एस टू पावर जीरो क्या होगा, वन होगा, इसलिए सिर्फ ए जीरो आएगा, ठीक है। अब ऐसा पैटर्न में लिखा जाता है हमें पॉलिनोमियल को, ओके। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट डिग्री, यहाँ पे n क्या है, n इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट डिग्री n डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है, ठीक है, फ्रॉम हाईएस्ट डिग्री टू द लोएस्ट डिग्री, ओके। अब यहाँ पे जो ए एन, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ए एन माइनस थ्री, ए टू, ए वन, ए जीरो, ये सब जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये सब है आपके कांस्टेंट ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। और यहाँ पे जो ए एन होगा
जो हाईएस्ट डिग्री का, यहाँ पे x क्या है, x वेरिएबल है, n क्या है, हाईएस्ट डिग्री है, तो हाईएस्ट डिग्री का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे an xn ये दो अलग अलग टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक सिंगल टर्म कर दिया, तो यहाँ पे an xn an-1 x टू पावर n-1 an-2 x टू पावर n-2, ये सब क्या है, ये सब को बोलते हैं हम लोग टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये एक पूरा सिंगल टर्म हो गया। ओके, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। एक कॉमन छोटी सी चीज बता देता हूँ अगर नहीं पता है, जैसे अगर यहाँ पे an है और यहाँ पे xn है, ठीक है, अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दो अलग अलग टर्म क्या हो जाएंगे, एक सिंगल टर्म हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसकी जगह an और xn दिया हुआ है, अगर इस दोनों के बीच में प्लस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये दो डिफरेंट टर्म होंगे। ठीक है, अगर प्लस की जगह में माइनस लिख दूंगा तभी भी क्या होंगे, दोनों डिफरेंट टर्म हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों को हम लोग अलग अलग टर्म काउंट करेंगे। और अगर मैं an अपॉन xn लिखूंगा तो इसको भी क्या, एक सिंगल टर्म हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे प्लस और माइनस अगर लगता है तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट टर्म्स होंगे। ठीक है, मगर अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन लगता है तो क्या होगा, सिंगल टर्म हो जाएंगे। ओके, समझ में आ गया। चलो, अब पॉलिनोमियल्स का बेसिक मतलब आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। ओके, तो बेसिकली पॉलिनोमियल्स को हम लोग दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में भी हम लोग तीन उसको डिफरेंट इसमें क्लासिफाई करते हैं पॉलिनोमियल्स को। ठीक है, सबसे पहला जो है दैट इज द मोनोमियल। उसमें अगर आप देखोगे, जैसे पॉलिनोमियल होता है, पॉली मतलब क्या है, पॉली मतलब मेनी और नॉमियल्स मतलब टर्म, वैसे ही मोनोमियल है। मो मतलब क्या, मो मतलब वन और नॉमियल मतलब टर्म। तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो, x लिख सकते हो, y लिख सकते हो, 4x लिख सकते हो, मगर x प्लस 4 मत लिख देना। ठीक है, क्योंकि प्लस क्या होता है, वो सेपरेट कर देता है दो डिफरेंट टर्म को, मगर मल्टीप्लाई क्या करता है, मल्टीप्लाई दो डिफरेंट टर्म को एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे x प्लस 4 नहीं आएगा, x माइनस 4 नहीं आएगा। ओके, फिर यहाँ पे लिख सकते हो 3y, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, मगर सिंगल टर्म होना चाहिए। ओके, अब दूसरा आता है बाइनोमियल। तो यहाँ पे बाई मतलब क्या, दो, और नॉमियल मतलब क्या, टर्म। तो ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाइनोमियल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x प्लस 4 लिख सकते हो। ठीक है, और इसमें फिर 3 प्लस वाई, ये भी बाइनोमियल हो गया। ठीक है, चलो, अब नेक्स्ट आता है आपका ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब थ्री, नॉमियल मतलब टर्म्स। तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें थ्री टर्म्स हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राइनोमियल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 4y माइनस 5z, दिस इज कॉल्ड एज ट्राइनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने क्या पढ़ा था, हमने चैप्टर का नाम पढ़ा था पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल मतलब क्या, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो। ठीक है, बहुत सारे टर्म्स मतलब क्या, एक से ज्यादा टर्म जो भी होगा उसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम लोग मोनोमियल को छोड़ के बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट मोनोमियल, क्यों, क्योंकि मोनोमियल में सिर्फ सिंगल टर्म है तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को कंसीडर कर सकते हैं एज पॉलिनोमियल। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल से। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल में हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1 हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका लिखूं x माइनस 7, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो x वेरिएबल है उसका हाईएस्ट डिग्री कुछ दिया हुआ है क्या, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, ऑटोमेटिकली 1 हो गया। ठीक है, जब भी हाईएस्ट अगर डिग्री 1 है तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे x माइनस 4, तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं रहेगा, x का डिग्री ऑटोमेटिकली 1 है, ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे y प्लस 3, ठीक है, 2z प्लस 9, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट डिग्री ऑटोमेटिकली क्या है, 1 है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हाई वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री क्या होगा, 2 होगा। ठीक है,
तो जैसे यहाँ पे 2x² प्लस 3y, तो यहाँ पे देख सकते हो जो वेरिएबल x है उसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ओके, चलो अब नेक्स्ट आता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब क्या, वेरिएबल जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 3 हो। जैसे 3z³ प्लस 4z² प्लस 9। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि z का हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है, वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल क्या हो गया आपका, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। समझ में आ गया, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड टर्म्स। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल की। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल मतलब क्या, देखो एग्जांपल से समझते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस 5x, थोड़ा हैंड राइटिंग मेरा थोड़ा खराब है तो उसके लिए थोड़ा सा माफी। ठीक है, तो यहाँ पे x² प्लस 5x प्लस 6 लिया हुआ है और यहाँ पे मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ 2। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल मतलब क्या, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल मतलब यहाँ पे जो x की वैल्यू है x इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 क्या होगा, 2 इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 जो वैल्यू है, अगर मैं इसको इधर सब्स्टिट्यूट करूंगा और x इक्वल टू 2 जैसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पे, तो क्या होगा, x की जगह क्या आ जाएगा, सब जगह 2 आएगा, और 2 सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो वैल्यू आएगी पॉलिनोमियल की उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे x की जगह मैंने 2 सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 2² प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6। तो यहाँ पे p ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 4 प्लस 10 प्लस 6। तो यहाँ पे p ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 4 प्लस 16 विच विल बी इक्वल टू 20। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जैसे x का वैल्यू 2 पुट किया तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब द वैल्यू ऑफ px इज इक्वल टू 20 when x इज इक्वल टू 2। ठीक है, और ये जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है ये चेंज भी हो सकता है। कैसे, अगर मैं x की वैल्यू चेंज कर दूं, x इक्वल टू 3 लिख दूं, अब इधर 3 सब्स्टिट्यूट कर दो तो यहाँ पे क्या आएगा, p ऑफ 3 विल बी इक्वल टू 3² प्लस 5 इंटू 3 प्लस 6। तो यहाँ पे 9 प्लस 15 प्लस 6 दैट विल बी 24 प्लस 6 दैट विल बी इक्वल टू 30। तो चेंज होगी ना वैल्यू, इसका मतलब क्या होगा, जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होती आएगी वैसे वैसे पॉलिनोमियल की भी वैल्यू क्या होगी, चेंज होती आएगी। तो जो पॉलिनोमियल की वैल्यू होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, वो होती है वेरिएबल की वैल्यू के ऊपर डिपेंड। ठीक है, समझ में आ गया, यही होता है आपका वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, अब बात करते हैं हम लोग जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब क्या, कि x की ऐसी वैल्यू जिसको सब्स्टिट्यूट करने से जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे जो p ऑफ x है वो क्या होना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। कब होगा ये, जब x की हम लोग ऐसी वैल्यू डालेंगे जिसकी वजह से पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लूं मैं, p ऑफ x इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ -2। अब x की वैल्यू यहाँ पे -2 है, इसको सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे तो क्या होगा, p ऑफ -2 x की जगह क्या आएगा, -2 आएगा, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। तो p ऑफ -2 विल बी इक्वल टू +4 -10 प्लस 6। तो यहाँ पे देख सकते हो +4 प्लस 6 विल बी 10 -10 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है, देयरफॉर वी गॉट p ऑफ -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने x की वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट की पॉलिनोमियल में, तो क्या हो गया, यहाँ पे p ऑफ x हो गया आपका 0। ठीक है, तो इसका मतलब जो x इक्वल टू -2 है, जो x की वैल्यू -2 है, ये क्या हो गई, that is considered as a value of a polynomial। ठीक है, और we can say root of a polynomial। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है,
तो x की ऐसी वैल्यू या वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको सब्स्टिट्यूट करने से जो पूरा पॉलिनोमियल है अगर वो जीरो हो जाता है तो वो जो वेरिएबल की वैल्यू होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल या रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे आपको स्लाइटली से कंफ्यूजन आया होगा कि सर वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस हो गया। देखो बहुत बड़ा डिफरेंस है। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल में क्या होता है कि आप x की वैल्यू, जो वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी सब्स्टिट्यूट करो उसके हिसाब से आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू मिलती है। ठीक है, जैसे हमने पिछले में x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट की तो हमें पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिली, 20 मिली। वैसे हमने x की वैल्यू अगर 3 सब्स्टिट्यूट की तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 30 हो गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम लोग x की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं वैसे वैसे जो पॉलिनोमियल है उसकी भी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती आ रही है। ठीक है, तो बेसिकली इन द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल द इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप x की जो वैल्यू है उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये x इक्वल टू -2 है, अगर ये -2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तब भी ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या होगा, जीरो आएगा। ठीक है, अगर मैं इधर x इक्वल टू -5 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो ये जीरो नहीं आएगा, इसका कोई वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू ही होगी वेरिएबल की जिसके वजह से जो पॉलिनोमियल क्या होगा, जीरो होगा। मगर वहां पे आपको सिर्फ वैल्यू निकालनी है पॉलिनोमियल की, तो वहां पे आप x की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो। मगर यहाँ पे आप कुछ भी नहीं डाल सकते हो, यहाँ पे आपको अगर पॉलिनोमियल को जीरो करना है तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी जिसकी वजह से जो पॉलिनोमियल क्या होगा, जीरो आएगा। समझ में आ गया, इसलिए उसको रूट ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोलते हैं या जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देखो सबसे पहला क्या है, जीरो इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर उसके बाद एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। ठीक है, इसका मतलब क्या, देखो यहाँ पे अगर मैं p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 4 लिखूं तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। कैसे पता चला, जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है। तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री 1 है इसका मतलब जितनी वेरिएबल की डिग्री होगी उतना ही उसका वैल्यू होगा। ठीक है, मतलब उतने ही उसके वैल्यूज आएंगे। ओके, अगर यहाँ पे x की डिग्री 1 है तो इसका मतलब x का भी कितना वैल्यू आएगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही आएगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, अगर जैसे मैंने अभी ये जो एग्जांपल लिया था x² प्लस 5x प्लस 6, यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट किया था मैंने, x इक्वल टू -2 सब्स्टिट्यूट किया था, उसकी वजह से पॉलिनोमियल जीरो हो गया था। ठीक है, तो उसकी वजह से x इक्वल टू -2 क्या हुआ था, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल था। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, x इक्वल टू -3। अगर -3 पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो x इक्वल टू -3 को भी हम लोग जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। अब ये इधर से दो ही आ सकता है, दो से ज्यादा नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है x उसके हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2। ठीक है, तो जितने डिग्री होगा उतना ही वैल्यू होगा पॉलिनोमियल का। ठीक है, अगर यहाँ पे डिग्री 3 होगी तो मतलब x की कितनी वैल्यू आ सकती है, 3 वैल्यू आ सकती है। तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। अगर x की डिग्री 4 हो जाएगी तो x के उतने वैल्यू आएंगे। ठीक है, अगर x की डिग्री 5 होगी तो उतने वैल्यू आएंगे, उतने ही जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल हो सकते हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 1 थी तो एक ही जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे दो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होंगे। ठीक है, तो जितनी डिग्री होंगी उतने ही जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होंगे। ओके, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, उससे कम हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। ठीक है, इसका मतलब क्या कि अगर p ऑफ x इक्वल टू 9 लिख दूं तब इसको कोई जीरो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो ये एक नॉन जीरो कांस्टेंट ही तो है ना, x नंबर अगर अकेला दिया हुआ है इसका मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो इसका कोई जीरो नहीं हो सकता, तो वही मतलब है। ठीक है, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो नहीं हो सकता। ओके, आखिरी आखिरी में क्या लिखा हुआ है, अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो। ठीक है, एक पॉलिनोमियल के एक से ज्यादा जीरो हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया x² प्लस 5x प्लस 6, यहाँ पे x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, 2 है। इसका मतलब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल भी कितने होंगे, यहाँ पे 2 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो हमने दिखा था x इक्वल टू -2 और दूसरा x इक्वल टू -3। ठीक है, और ये -2 -3 कैसे आते हैं, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म स्प्लिट करो,
आपको दो वैल्यू आएंगे, वो दोनों वैल्यू क्या होंगे, दैट विल बी नोन एज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। उसको सब्स्टिट्यूट करके देख लो, पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। ओके, मिडिल टर्म तो करना आती होगा। ओके, नहीं आता टेंशन मतलब, मैं बता दूंगा आने वाले चैप्टर्स, आने वाले लेक्चर्स में। ओके, तो बच्चों आज हम लोग का वीडियो यहीं समाप्त होता है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या टेलीग्राम में पिन कर सकते हो। ओके, मिलेंगे अगले लेक्चर में। जब तक के लिए जो भी आज मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज करो। ओके, और जो उसकी इसका जो पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। जब तक के लिए चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक के लिए स्टे सेफ, बाहर मत जाओ, कोविड अभी भी है। ठीक है, एंड चलो बाय, चलो बाय।